हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करते हैं मीडियन की। इससे पहले मीडियन से पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, जो भी आप लोगों का जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया है ना सांख्यिकी के लिए, तो जो फर्स्ट वीडियो में जो भी आपका डाउट होगा उसे हम इस वीडियो में भी क्लियर कर लेंगे। क्लियर, जितने क्वेश्चन थे आपके डाउट वाले, है ना। तो उससे पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने कल जो पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा, वो किस किस टॉपिक के बारे में हमने कल पढ़ा, तो वो था आपका। इसके बाद हम माध्यिका देखते हैं, ठीक है। माध्यिका देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा कल। माध्य के बारे में हमने जाना, रेंज क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। फिर हमने क्या बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में हम बताएंगे, प्रसरण गुणांक के बारे में बताएंगे। तो शायद मैंने उस वीडियो में नहीं बताया है, तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा डाउट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो चलिए, जो आपका डाउट क्वेश्चन था वो क्या था, आइए देखते हैं हम। इसके बाद हम क्या देखेंगे, माध्यिका, ठीक है। तो आपके जो डाउट वाले हैं चलिए वो वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो आप लोगों का जहां डाउट हो रहा था, तो वो क्वेश्चन क्या है आपका, शायद ये वाला क्वेश्चन था, है ना। हमने क्या बताया था कि 13 होगा या तो 15 होगा। तो इसमें देखो, जब आप क्या करते हो कि जब ये फाइंड आउट करते हो, क्योंकि बोला क्या गया था कि इसका क्या निकालना था, माध्य। तो ऑलरेडी माध्य आपको दे रखा था कितना, 13। ओके, तो x और x+2 का माध्य हमको निकालना था। तो हमने क्या किया कि x की वैल्यू तो हमने निकाली, क्या निकाली, 13 आया। क्लियर। फिर हमने क्या किया कि हमने x और x+2 का माध्य जब हमने यहां पुट किया वैल्यू x, तो x की वैल्यू आपकी क्या निकली, 13, और x+2 की क्या निकली, 15। तो इन दोनों का माध्य बोला है। क्या बोला था, माध्य। डाउट हम लोगों को कहां हो रहा था, यहां। क्लियर है ना। तो जो हमने उस वीडियो में बताया है, तो अगर कुछ भी अगर याद रखिएगा, कोई भी डाउट अगर होता है तो हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। अगर इस वीडियो में ना होता तो हम अलग आपके लिए लेकर आते। क्लियर है ना। तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 13 और 15, अब इन दोनों का मान निकालोगे तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 ही है, 13 और 15 है। तो 13 और प्लस 15 अपॉन कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। तो 13 और प्लस 15 को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 28/2, और इन दोनों को डिवाइड करोगे आप, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आया आपका, 14। तो यहां ना तो 13 होगा ना ही 15 होगा, आंसर क्या होगा आपका, 14। क्लियर। आपका आंसर क्या बनेगा यहां, 14, है ना। तो ऐसे ही आप ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करोगे जो मैंने आपको प्रैक्टिस में दिया। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन नंबर शायद 5 है आपका। और क्वेश्चन नंबर आप और पीडीएफ में भी देख लीजिएगा, मैं सेकेंड पीडीएफ में भी इसको, है ना, क्लियर करके भेज दूंगा। और जो आपका जो सेकेंड क्वेश्चन था आपका, वो था समांतर माध्य से अरिथमेटिक मीन, शायद ये था आपका, है ना। तो इसमें आपको देखो क्या करना था, हमने क्या किया था, हम लोग क्या किए थे कि आपकी जो डाटा था आपका x और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 246,183। तो हमने क्या किया कि समेशन ऑफ f तो निकाला। हमने बोला था कि आप इस सेकेंड रूल से कर लीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। ये रूल तो आप लोगों को पता है। और जो हम जेएसएम मेथड आप लोगों को बताए थे, तो हमने क्या किया था कि कोई एक एज्यूम्ड मीन लिया था, है ना, कल्पित माध्य, जिसे हम जेएसएम बोलते हैं। तो क्या लिया था हमने, 8 को हमने क्या किया था, सभी से सब्ट्रैक्ट किया था, तो ये सभी वैल्यू आई। लेकिन हमने क्या गलती की, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं किए। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल कर आएगा, 3 2 6 करोगे तो -6 बनेगा आपका यहाँ, है ना। क्या बनेगा, -6। तो ये आपका -6 बना। क्लियर है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे आप क्या करते हो, जो आपका फर्स्ट मेथड है, तो आप x और f का तो मल्टीप्लाई करते हो ना, बस वही करना था आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्लियर। 4 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो -8 हो जाएगा। ये हुआ 6 का मल्टीप्लाई -1 में, तो -6। इसका हो जाएगा तो 0 रहेगा। 8 का 1 से होगा तो +8, और 3 का 2 से होगा तो +6 हुआ। क्लियर है। चलिए, तो ये आपका थोड़ा सा यहां आप देख लीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, आप देखो अब क्या बनेगा आप, तो देखो यहां से -6 और +6 कैंसिल हो जाएगा आपका, -8 और +8 कैंसिल हो जाएगा। और सभी का आप तो सम करोगे ना, तो ये तो सभी कैंसिल हो गए इतने, है ना। तो यहां क्या बनेगा, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, इससे मैं थोड़ा रॉन्ग कर रहा हूं।
तो यहां हो जाएगा आपका 8 प्लस, है ना, ये क्या आ जाएगा -6 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 24, तो ये 24 हो गया। क्लियर। चलिए, और अब क्या हो गया यहां 8 प्लस माइनस 6 अपॉन 24 डिवाइड कर दोगे, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। क्लियर। तो यहां क्या बना आपका 8 माइनस 1/4 हुआ, और ये क्या हो जाएगा आपका 8 4 जा 32 माइनस 1 अपॉन 4, तो क्या हो गया 31 अपॉन 4। अब इसे डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका आंसर 7.75, और इसमें क्या बन रहा था आपका 7.25 बन रहा था। तो ये आपका क्या होगा रॉन्ग होगा, और आंसर आपका क्या होगा राइट, ये होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है। तो आपको कुछ इस प्रकार करना था। जेसन मेथड बहुत ही सरल है, हमने थोड़ा शायद ध्यान नहीं दिया। तो अब आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए एक और आप लोगों को बता देता हूं, आपका जो पिछली वीडियो में रह गया था, मैंने वेरिएंस बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताया था। तो उसमें हमने क्या आप लोगों को नहीं बताया, एक टॉपिक आप था शायद, हम इसी वीडियो में क्लियर कर देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, है ना। देखो हमने ये चीज आप लोगों को बता रखा था, ठीक है, ये सभी आप लोगों को बताए थे। तो हमने क्या किया कि इसमें आपको एक और चीज बतानी थी, वो क्या था आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना। तो आप लिख लीजिए यहां कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्लियर है। चलिए, अब ये क्या है प्रसरण गुणांक, है ना। क्या वेरिएंस क्या हो जाएगा आपका प्रसरण गुणांक। तो इसके लिए क्या फार्मूला बनता है, देखो आपको मैंने क्या बताया था, यहां स्टैंडर्ड डेविएशन बताया हमने कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वेरिएंस हमने बताया। अब देखो आप यहां जब आप आती है बात किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की, प्रसरण गुणांक की, तो करना क्या होता है आपको, देखो कुछ करना नहीं है आपको, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी भी आप डिनोट कर सकते हो इक्वल, यहां क्या हो जाएगा आपका एसडी का फुल फॉर्म क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन अपॉन क्या करोगे एक्स बार मीन्स मेन, है ना, क्या माध्य, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या कर देना आपको 100 से। तो ये क्या, यहां मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ये क्या है आपका मानक विचलन, मानक ये आपका हो जाएगा यहां कर देता हूं मैं, मानक विचलन अपॉन माध्य, क्या है माध्य, ये क्या है मेन, मल्टीप्लाई 100। क्लियर। तो जब भी अगर वैल्यू निकले, है ना, तो सबसे याद रखिएगा, सबसे पहले अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है और एक्स बार आप तो जो भी डेटा दिया रहेगा आपको, तो उससे आप निकाल सकते हो और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो देखिए हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी उसमें आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला था वो सिग्मा इक्वल क्या निकला था 5√2। क्लियर। ये एसडी जो है आपका सिग्मा के प्लेस में रख सकते हो, एसडी के प्लेस में क्या रख सकते हो आप सिग्मा। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या है आपकी 5√2 है। क्लियर है। और एक्स मीन क्या निकला था, आपका माध्य क्या निकला था, यहाँ एक्स बार 15 था। क्लियर। तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, देखो CV इक्वल एसडी, एसडी का मतलब क्या होता है सिग्मा। क्लियर है। स्टैंडर्ड क्या है आपका डेविएशन, और एक्स बार क्या दे रखा हो, तो आप पहले एक्स बार रखे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 100 से करना है आपको। सिग्मा की वैल्यू 5√2 है, ये हमने रखा, और एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 15 मल्टीप्लाई 100। क्लियर। 5 से 15 हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ √2/3 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है। चलिए तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहां √2 की वैल्यू आप पुट करोगे और मल्टीप्लाई 100 से करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है।
कर सकते हो, बहुत बढ़िया। अरे अंडर रूट 2 की वैल्यू जो होती है वह होती 1.414। क्लियर है? यहां रख के आप इससे मल्टीप्लाई करना, 3 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर कर सकते हो ना? तो कोई भी अगर डेटा आपको दे रखा हुआ है, उस डेटा का क्या करोगे आप, पहले आप वेरिएंस निकालोगे, वेरिएंस निकालने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद अगर आपसे बोलता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है आपको, तो आपको बस क्या कर देना है, सिग्मा अपॉन एक्स बार ये मल्टीप्लाई 100 कर देना है। क्लियर? तो अगर आपको वहां क्या दे रखा हुआ है, अगर कोई डेटा दे रखा हुआ है, या अगर आपको वहां वेरिएंस दे रखा हुआ है, ठीक है, अगर वेरिएंस दे रखा हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको बता रखा हुआ है, तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है ना? क्या? अगर वेरिएंस भी दे रखा है तो आप स्टैंडर्ड वेरिएशन तो आप निकाल लोगे, सिग्मा स्क्वायर रहेगा तो सिग्मा निकाल सकते हो आप। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, और जो भी डेटा दिया रहेगा आप उसका क्या माध्य निकाल लोगे, और इसके बाद मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या निकल कर आएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जो भी डाउट थे, है ना, पिछली वीडियो के जो भी क्वेश्चन थे आपके, है ना, डाउट वाले, वो हमने क्लियर कर दिया है। जो भी गलतियां थी वो भी पूरी सॉल्व हो चुकी हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं माध्यिका की। तो चलिए आइए देखते हैं माध्यिका क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? अब अगर आपके पास क्या कोई डेटा दे रखा हुआ हो कुछ इस प्रकार, क्या है डेटा आपका? अगर डेटा सपोज करो 2, 4, 5, 6, 7 ले लेते हैं। क्लियर है? तो अगर आपका डेटा कुछ इस प्रकार है ना, तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले देखो, माध्यिका के लिए निकालना क्या पड़ता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीजों का। कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूं। यहां क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है, जब भी आप माध्यिका निकालोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे। ठीक है? कोई भी आपका ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हुआ है, बंटन दे रखा हुआ है, या तो हम कहें कि डाटा, ठीक है, डाटा के रूप में दे रखा हुआ है। तो आपको इसको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका डेटा दे रखा हुआ है, इसको आप सबसे पहले क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में रखो। क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ा। ठीक है? क्लियर हुआ? तो आरोही क्रम में आपको पहले सजाना होगा, इसे रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ जो टर्म है ना, नंबर ऑफ जो टर्म है क्या ऑड है कि इवन है। नंबर ऑफ टर्म, यहां नंबर ऑफ है आपका, तो नंबर ऑफ टर्म ऑड है या इवन है। ठीक है? विषम है कि सम है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? विषम या तो सम। अच्छा, अगर विषम, अगर डेटा, अगर नंबर ऑफ टर्म आपका अगर ऑड आ रहा है, हाँ, और या सम आ रहा है, क्या कहने का मतलब, अगर विषम में है या तो सम में है, तो करना क्या पड़ेगा, इसके लिए देखो फार्मूला। अगर हमारा n टोटल टर्म जो है आपका 1, 2, 3, 4, 5, तो ये देखो आप किस में आ रहा है, ये ऑड में आ रहा है। अगर हम एक और ले लें तो किस में आ जाएगा, 6 में। तो 6 क्या है आपका, इवन हो जाएगा। तो n अगर क्या है यहाँ इवन है ना, तो इवन के लिए क्या फार्मूला बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इवन के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, n/2 वां पद nth टर्म n/2 है ना, n/2 वां पद और प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है? आप यहां nth टर्म लिख सकते हो। क्लियर हुआ? और अपॉन क्या रहेगा आपका, 2 रहेगा। क्लियर? अगर आपका n
क्या हो यहाँ ऑड है, तो ये नंबर आप टर्म की बात है, जब भी आप काउंट करोगे टर्म को, तो अगर इसमें ऑड में आता है तो इवन में आता है, तो इवन के लिए ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ऑड के लिए क्या हो जाएगा आपका n+1/2 वहां पद। क्लियर। अब देखो अगर ये इस प्रकार आपका डेटा दे रखा हुआ है तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप। अगर जब भी आपका अगर ऑड में दे रखा हुआ है तो देखो 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो n इक्वल क्या है आपका 5 हुआ। क्लियर। तो ये किस में है आपका ऑड में है, विषम में है, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा आपका n+1/2 वहां पर। तो देखो सबसे पहले तो आप इसको क्या करो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। क्लियर। किस में रखोगे आप असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो बढ़ते हुए क्रम में रखना है, मतलब पहले सबसे छोटा, इसके बाद इससे बड़ा, इससे बड़ा क्या आपका 4 ही है, 5 है ना, और 6 से 7 ऑलरेडी आपका रखा हुआ है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, देखो टोटल टर्म कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 है, तो 5 क्या रखोगे, अब देखो ऑड है ना, तो ऑड के लिए यहां रखोगे आप, तो क्या बनेगा आपका 5+1/2 हो जाएगा वहां पद। क्लियर। पहले आप कॉन्सेप्ट बेसिक चीजें आप देख लीजिए, इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे उससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो कितना हो गया ये 5+1 6/2, 2 3 जा 6, तो क्या हो गया आपका 3वां पद, ठीक है, तीसरा पद। तो तीसरा पद कौन सा होगा 1 2 3, तो ये क्या होगा आपका आंसर, क्या बनेगा आपका आंसर 5। क्लियर। तो आपका जो माध्यिका निकल कर आया, वो माध्यिका ने क्या निकल कर आया, माध्यिका को जो है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, किससे, कैपिटल एम से। क्लियर। और यदि आपका यहां नंबर ऑफ टर्म में जो होता, अगर किसमें होता इवन में होता, तो इवन के लिए क्या करते हैं आप n/2, इसके फार्मूले में आपको रखना है n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद अपॉन 2 हो जाता। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चनों की ओर। जो भी आपको क्वेश्चन हम देंगे उन क्वेश्चनों से आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आइए देखते हैं, और याद रखिए कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो आए हुए सब क्वेश्चन है। क्लियर है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है आपका पहला क्वेश्चन। हाँ, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और याद रखिए जो भी आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, है ना, या तो क्लास इंटरवल वाले, जो भी अगर माध्यिका आप निकाल रहे हो क्लास इंटरवल के लिए, तो उसके लिए भी हम बताते जाएंगे, लेकिन साथ साथ में आपको क्वेश्चन देंगे और उसी के साथ हम डिस्कस भी करते जाएंगे। क्लियर। तो चलिए क्या है, द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 62437 इज। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बंटन अगर आपको दे रखा हुआ है, डेटा आपको दे रखा हुआ है, तो इसकी माध्यिका आपको निकालनी है। तो क्या होगा बताओ। पहले आप क्या करोगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, आरोही क्रम में रखना है आपको सबसे पहले। क्लियर। असेंडिंग ऑर्डर में अगर रखना है तो देखो सबसे पहला छोटा क्या है आपका 1, क्या है आपका 1, इसके बाद क्या है आपका 2 है, और 2 कितने टाइम्स है यहां 2 टाइम्स, तो इसको भी आप काउंट करोगे। क्लियर। 1 2 3 हो गया। इसके बाद क्या है आपका 3, फिर क्या है आपका यहां 4, फिर है 5, फिर क्या है आपका 6 है, और ये 7। अब टोटल आप इसे काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। चेक कर लो एक बार। चलिए अब देखिए, अगर ये किस में है, नंबर ऑफ टर्म में जो है आपका, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ टर्म में जो है अगर ऑड में है तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये किस में है, इवन में है, क्योंकि 8 है, तो n इक्वल क्या है आपका यहां 8, जो कि क्या है ये इवन है। ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा माध्यिका का, तो माध्यिका को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इक्वल क्या हो जाएगा आपका n/2 वहां पद। क्लियर। ये हुआ। इसके बाद प्लस n/2 प्लस वहां पद, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है। कहने का मतलब वहां फार्मूला आप मत यूज कीजिएगा,
आपको याद रहना चाहिए। तो n/2 क्या हो जाएगा, 8/2 वहां पद प्लस 8/2 प्लस 1 वहां पद, क्लियर, अपॉन 2। अब देखो यहां से हम डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका चौथा पद, ठीक है, चौथा पद। तो ये आपका बना चौथा पद प्लस ये कितना हो जाएगा आपका पांचवा पद अपॉन 2। अब देखो यहां ये क्या है, चौथा पद है, तो चौथा पद कौन सा हो जाएगा इसमें से, 1 2 3 4 आप यहां रखोगे चौथा पद, प्लस पांचवा पद क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्लियर, अपॉन 2। तो 4 3 ऐड करो तो 7/2, डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका यहाँ 3.5। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है। जब भी अगर आपको माध्यिका निकालना हो, अगर आपका सिंपल डेटा दे रखा हो तो उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में रखिए। अगर नंबर आप टर्म जो है अगर ऑड में है तो ऑड के लिए n/2 n+1/2 वहां पद का फार्मूला लगाओगे, और अगर किसमें इवन में दे रखा हो तो आप कुछ इस फार्मूला का यूज करोगे, क्लियर है। चलिए ये आपके लिए प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन हो जाएगा। द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 8765432 इज, अगर आपका बंटन जो है इस प्रकार दे रखा हो तो इसकी आपको माध्यिका निकालनी है। ये आपके लिए प्रैक्टिस है, क्लियर। मैं एक क्वेश्चन कराता जाऊंगा, आपको क्वेश्चन भी देता जाऊंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आपका क्या है, देखिए माध्यिका से रिलेटेड है आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में आपका 16 19 23 x+1 x+2 29 30 31 इज, है ना, इस 25.5। क्या कह रहा है कि यदि आरोही क्रम व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट क्या दे रखा हुआ आपका कुछ इस प्रकार है कि माध्यिका जो है, ये आपको देखो माध्यिका यहां दे रखी हुई, कितनी दे रखी हुई है 25.5 है, तो x का मान बताओ। 25.5 है तो x का हमें मान बताना है। तो माध्यिका निकालने के लिए तो आप जानते हो आप फार्मूला, तो पहले आप इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो अब देखो मैं फार्मूला तो यहां यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो 8 है ना, तो n इक्वल क्या है आपका यहाँ 8 है, क्लियर। ये आपको कितना है 8 है, ओके। तो अब आप रखोगे किसमें, n/2 निकाल लोगे, n/2 और n/2 + 1 निकालोगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, क्लियर। क्या होता है आपका m = n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, क्लियर, अपॉन 2। अब यहां आप रखोगे तो क्या हो जाएगा 8 रखोगे ना, तो 8/2 वहां पद, और याद रखना माध्यिका आपका क्या दे रखा हुआ है, ऑलरेडी दे रखा हुआ है ना, तो 25.5 है, 25.5 ये हो गया आपका, क्लियर। ये कितना हो गया आपका प्लस 8/2 प्लस 1 वहां पद, ये हो गया आपका अपॉन 2, क्लियर। अब आप डिवाइड करोगे 2 4 जा 8, ये भी क्या होगा आपका 2 4 जा 8। तो अब देखो यहां क्या हो जाएगा 4 1 5 वां पद हो जाएगा, और ये चौथा पद, क्लियर। तो चौथा पद इसमें कौन सा बनेगा आपका 1 2 3 4, ये हो गया। मैं यहां डायरेक्ट रख देता हूं, तो x+1 ये हो गया आपका, और पांचवा पद कौन सा हो जाएगा x+2 हो जाएगा, तो प्लस x+2। अब देखो अपॉन 2 ये हुआ 25.5, ये हो गया आपका। ये बटे में है तो कहां चला जाएगा गुणे में, तो क्या हो जाएगा आपका ये 25.5 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 51 इक्वल x और x ऐड करोगे तो 2x प्लस 2 1 3, क्लियर। तो यहां x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपकी 2x इक्वल 51 माइनस 3 इक्वल क्या बनेगा आपका 48, x इक्वल क्या हो जाएगा 48/2। तो डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आया आपका 24। तो यहां x की वैल्यू क्या निकल कर आई आपकी 24। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सेकेंड राइट आंसर, क्लियर। तो आपको कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए, समझ में आया। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं,
है ना, डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। करना अब आपको है। चलिए देखिए क्या है। मीडियन एक्स वाज डिटरमाइंड ऑफ 15, 18, 20, 11, 24, 12, 19. Later it was found that 21 was written by mistake instead of 15. The correct median y was determined. Find 2x minus y. क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15, 18, 20, 11, 24, 12, 19 की माध्यिका x निर्धारित की गई है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि इसकी जो मीडियन है वो क्या है, x निर्धारित की गई है ना। बाद में पता चला कि 21 की जगह, क्या 21 की जगह गलती से 15 लिखा गया है। ये कह रहा है कि जो भी माध्यिका दे रखी हुई है इसका सबसे पहले क्या करोगे आप। अगर सबसे पहले देखो, अगर कुछ इस प्रकार दे रखा हुआ है, चलो मैं बता ही देता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या करना पड़ेगा, ये जो भी आपका दे रखा है तो इसको क्या करोगे आप, असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे पहले। देखो तो असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे तो क्या बनेगा आपका, सबसे पहला छोटा क्या आपका 11, क्लियर। इससे बड़ा फिर 12 हो गया। फिर क्या बनेगा आपका यहाँ 15 हो जाएगा। फिर क्या है आपका यहाँ 18, हाँ, फिर 19 और 20, इसके बाद क्या है आपका 24 है, क्लियर। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। चलिए 7 है ना, ये सभी 7 है आपके। तो देखो अगर ये 7 है तो आप क्या निकालोगे, अगर ऑड रहता है तो उसके लिए माध्यिका क्या निकल कर आएगी आपकी, बताओ। 7/2 हो जाएगा, 7/2 वहां पद, सॉरी 7 + 1/2 वहां पद। तो 7 प्लस कितना हो गया आपका 8/2, हाँ, तो 2 4 जा 8, तो क्या निकल कर आया आपका चौथा पद। तो इसमें जो चौथा पद क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4, क्या हो जाएगा आपका 18, क्लियर। तो इसका निकल कर आया। अब जो बोल रहा है बाद में पता चला उसे कि 21 की जगह में, क्या 21 की जगह गलती से क्या लिखा गया है 15 लिखा गया है। तो अब आपको क्या कर देना है, देखो जहां 15 है वहां आपको 21 कर देना है। तो जो नया बनेगा आपका, जो नया असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा उसे किस प्रकार लिखा जाएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ देखो 11, फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ 12, क्लियर। अब देखो 15 की जगह में क्या हो जाएगा आपका 21 हो गया। तो उससे पहले वाले आप रखोगे ना, है ना, इसके प्लेस में क्या लिखा जा रहा है 21 लिखा जा रहा है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा आपका, यहां आ जाएगा आप, क्या आ जाएगा अब आपका 18, फिर 19 और 20 और 21, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हो। 15 के प्लेस में क्या हो गया था 21 हो गया था। तो हमने क्या किया, अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं तो यहां तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो क्या बन जाएगा 20 के बाद क्या बना 21 और फिर इसके बाद 24 हो जाएगा, क्लियर। हमने रिप्लेस किया यहां, तो हमारी जो है एक नया टर्म बना, क्लियर है। चलिए अब आप इसके लिए भी क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कुछ इसी प्रकार बनेगा, क्लियर है, कर लोगे आप लोग। चलिए तो 7 + 1 वहां पद हो जाएगा। तो 7 + 8 कितना हो गया आपका, 7 + 1 सॉरी कितना हुआ 8 हुआ, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करोगे क्या निकल कर आया आपका चौथा पद। तो चौथा पद इसमें कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा यहां से चौथा पद, वहां पद कितना हो गया आपका 19, क्लियर है। अब देखो यहां क्या बोल रहा है आपको निकालने के लिए कि 2x - y। तो यहां देखो y की वैल्यू तो निकल आई आपकी x पहले से निर्धारित की गई थी, तो हमने निकाला x और y की वैल्यू ये होगी आपकी। अब आप यहां रख दो, तो 2x - y, तो यहां रखोगे आप तो 2 × x क्या है आपका 18 माइनस y क्या है आपका 19 है। चलो मल्टीप्लाई करो तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 2 जा 36 माइनस 19। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका 17, क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां 3rd, क्लियर। चलिए अब देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका। अगर अब आपका जो है
अगर डेटा कुछ इस प्रकार रखा हुआ हो, किस प्रकार, एक्स और एफ के रूप में। एफ तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि एफ क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और एक्स आपको कुछ डेटा के रूप में दे रखा है, जो कि एक जो है 8 टाइम्स में आ रहा है, ठीक है, 8 बार आ रहा है, और 2 10 बार आ रहा है। तो इसमें से आपको क्या बताना है, देखो माध्यिका निकालना है। क्लियर, चलिए देखो माध्यिका वैसे तो क्या होती है, बीचों बीच का जो एक ऐसी वैल्यू होती है जो 2 बराबर भागों में बांटती है, वो आपकी माध्यिका होती है। क्लियर। तो अब अगर एक्स और एफ के रूप में दे रखा हो तो उसे निकालना कैसे, देखो तो इससे पहले आप क्या पढ़े होगे, संचयी आवृत्ति, जिसे हम बोलते हैं सी एफ। यहाँ क्लियर। तो सी एफ कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप देखो यहाँ क्या करना है। सबसे पहले ये 8 की वैल्यू फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी की, तो आप यहाँ 8 रखोगे। इसके बाद आप सभी को क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे। 8 में आप यहाँ 10 ऐड करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका यहाँ 18, ये हो गया। ऐसे आप सभी को ऐड करते जाओगे। 18 में 11 ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका 29। क्लियर। 29 में आप 16 ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका 45। फिर 45 में 20 ऐड करोगे आप तो 65 बनेगा। 65 में फिर 90 आप यहाँ 25 पे ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका यहाँ 90। क्लियर। फिर 90 को आप 15 से ऐड करोगे तो 105। 105 में 9 ऐड करोगे तो 114 बन जाएगा आपका। और इसके बाद लास्ट जो आपका बचेगा 6 ऐड करना तो 120। क्लियर है। चलिए अब देखो हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है और इसका सम निकालना है। तो इसके लिए मत निकालो आप, करना क्या पड़ेगा आपको, देखो इसके लिए जरूरत है, ठीक है, जरूरत किसकी है, हमें फ्रीक्वेंसी की सम निकालने के लिए। तो इसे या तो हम सम, ये समेशन का साइन होता है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करोगे यहाँ, या तो इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करोगे। तो कैपिटल एन मीन्स इसका क्या हो जाएगा टोटल। तो देखो टोटल, अब आप करते मत बैठो, इनको ऐड मत करो। आपने क्या निकाला, सीएफ निकाला ना, तो सीएफ को जो लास्ट टर्म होता है, ये वाला अंतिम टर्म, यही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम होता है पूरा। आप ऐड करके देख लो इन सभी को, क्या निकल कर आएगा आपका 120। क्लियर है। तो यन जो है, जो सिग्मा एफ जो निकला है आपका, वह क्या है आपका 120। क्लियर। चलिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखो यहां फार्मूला क्या बनता है आपको निकालने के लिए, आपका n/2 हो जाएगा। क्लियर। या तो इसमें, या देखो इसमें या तो आपको ऑड भी हो सकता है या तो इवन हो सकता है। क्लियर है। तो इसमें जो है अब आपको n/2 कुछ नहीं रखना पड़ेगा उस टाइप में, सिर्फ आपको क्या लगाना पड़ेगा, n/2 आप लगाओगे, उस टाइप में नहीं लगाना है आपको। क्लियर है ना। चलिए तो करना क्या पड़ेगा, फार्मूला क्या बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अगर आपको बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूं करने के लिए, याद रखिएगा ये आपका ट्रिक है एक तरह से। तो क्या हो जाएगा n/2, n की वैल्यू क्या है 120 है आपकी, /2 करो, डिवाइड करो, क्या निकल कर आया आपका 60। अब देखो ये जो 60 आया है आपका 60, ये वैल्यू जो है कहीं ना कहीं किन दो संख्याओं के बीच में, अब आपको थोड़ा सा इतना तो पता करना पड़ेगा, है ना। तो किन दोनों के बीच में, देखो आप 45 और 65 के बीच में। क्लियर। ये जो आपकी वैल्यू निकल कर आई है 60, वो किन दोनों के बीच में है, 45 और 65 के बीच में ये आपकी है। क्लियर है। चलिए अब देखो इसमें जो आपका माध्यिका बनेगा वो किस टाइप में बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद वाले की जो आपका जो संचयी आवृत्ति आती है वो क्या आती है 65। मतलब जो भी आपका माध्यिका निकले, जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी यहाँ n/2 की, है ना, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या बनेगा, देखो जो 60 है आपका, इसकी बाद वाली वैल्यू जो होगी आपकी संचयी आवृत्ति की, उसकी फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू x होगी। किसकी होगी, x की वैल्यू होगी। तो यहां जो आपका माध्यिका निकल कर आएगा, वो माध्यिका क्या होगा आपका, मीडियन क्या होगा 5 होगा। क्लियर है। तो यहां आंसर क्या बनेगा आपका 3rd। ठीक है। करना कुछ नहीं है आपको। अगर आपको देखो x और f दे रखा हुआ है, आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता जो भी आपका दे रखा हुआ है,
उसका पहले आप क्या करोगे, पहले तो आप CF निकाल लोगे, संचयी आवृत्ति निकाल लोगे। संचयी आवृत्ति किस प्रकार निकाला जाता है इसके बारे में डिस्कस हो चुकी है। तो अब आपको जो है समेशन ऑफ F निकालना पड़ेगा, जो कि हमने क्या निकाला, n इक्वल क्या निकाला 120। इन सभी को हमने ऐड किया तो क्या निकल कर आया 120। आपको इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका संचयी आवृत्ति का जो अंतिम वाला टर्म होगा वही आपका क्या होगा, F का सम होगा। क्लियर, टोटल सम। तो ये निकल कर आया। अब इससे क्या करोगे, n/2 में रखोगे आप तो 120/2 हो जाएगा, कैंसिल करोगे जो भी निकल कर आएगा। अब आप CF में ये देखोगे कि ऐसी जो भी आपकी संख्या आएगी वो किन दोनों के बीच में आ रही है, तो उन दोनों के बीच में देखोगे तो उसके बाद वाली जो CF होगा उसके सामने वाला जो x के मान होगा x का, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगी। अगर इस टाइप में टेबल के रूप में अगर आपको दे रखा हुआ है डेटा तो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड हम देखते हैं। अब आप उसे करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ये क्या है क्वेश्चन, अब आपका माध्यिका का निर्धारण कीजिए, डिटरमाइन द मीडियन, ठीक है। साइज आपको दे रखी है और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा हुआ है। साइज क्या है आपका 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 एंड फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 5, 7, 11, 9, 8, 7, 3, 2। क्लियर, तो करना उसी प्रकार है। अब आपको सबसे पहले क्या निकाल लोगे आप, CF निकाल लोगे, है ना। करना अब आपको है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आप करोगे और इसका जो आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराता भी जाऊंगा और आपको देता भी जाऊंगा। तो अब आप क्लियर हो गए हो ना। चलिए इसे अब आप कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका। अब आपके लिए क्लास इंटरवल से है ये क्वेश्चन। क्या है, वर्गीकृत डेटा आपको दे रखा हुआ है, ठीक है। देखो इसको करेंगे कैसे, देखिए अगर क्लास इंटरवल में दे रखा हुआ है तो करना उसी प्रकार है। देखो F आपको दे रखा हुआ यहां, अब आप क्या करोगे, CF निकाल लोगे। तो CF निकालोगे तो क्या होगा 5 में 6 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 11। क्लियर, फिर क्या हो जाएगा आपका 11 में 15 ऐड करोगे तो 15, तो 26 हो गया। और 26 में 20 ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका 46। और 46 में 4 ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका 50। क्लियर हुआ। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो भी CF का अंतिम वाला पद होता है, जो ये CF का, ठीक है, तो ये क्या होता है, F का टोटल सम होता है, समेशन F। या तो हम इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बनेगा आपका 50, ठीक है। आप इसे ऐड करके देख सकते हो, इन सभी का क्या बनेगा आपका 50। क्लियर। अब आप यहां से क्या निकाल दोगे, n/2 निकाल दोगे, निकाल दो तो 50 अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्या निकल कर आया आपका 25। हाँ, अब देखना है हमें CF में कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनके बीच में ये है, ठीक है। तो देखो यहां देखो आप, एक 11 है और आपका क्या है 26 है। क्लियर, तो यहां क्या हो जाएगा आपका 25, ये हो गया आपका जो भी वैल्यू निकल कर आया है। अब इसके बाद वाले की संख्या क्या है यहां, देखो यहां क्या है, बाद वाली संख्या क्या है आपकी 26 है, ठीक है। क्या है 26। तो आप कहोगे सर क्या ये 15 to 20 हो जाएगा क्या इसका माध्यिका, नहीं, क्योंकि ये क्लास इंटरवल वाला है तो इसके लिए भी हमें फार्मूला की जरूरत पड़ेगी ना। हमने ये तो निकाल लिया, ठीक है। तो मुझे क्या मिला यहां से, क्लास इंटरवल मिला। भी क्या मिला यहां, क्लास इंटरवल। तो यहां आप लिख लो 15, 20, जो कि क्या है आपका ये क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है। तो देखो इसके लिए अगर वर्गीकृत अगर डाटा दे रखा हो तो इसके लिए फार्मूला जो होता है आपका कुछ इस प्रकार होता है, क्या, लोअर लिमिट प्लस, याद रखिएगा कभी भी अगर वर्गीकृत डाटा है, अगर क्लास इंटरवल में है आपका डेटा और उसमें से आपको मीडियन निकालना है तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा आपका m इक्वल क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा आपका, और फिर क्या हो जाएगा n/2 माइनस C/F मल्टीप्लाई I। तो I क्या रहेगा आपका, यहां रेंज रहेगा, क्या रहेगा I, तो रेंज निकालोगे
आई इक्वल क्या निकालोगे आप, ये रेंज कहलाता है आपका, याद रखिएगा। क्लियर, ये रेंज होता है। तो रेंज हमने बताया था ना आपको कि आपका जो अपर बाउंड अपर लिमिट होगा, अपर लिमिट में से क्या लोअर लिमिट को आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो क्या निकल कर आएगा आपका यहां, बताओ, 5। क्लियर, चलिए ये आपका क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ सी क्या है अब आपका, तो देखो यहाँ की जो 25 के जो बाद वाला जो था आपका CF है ना, वो क्या था 26 के सामने जो वैल्यू थी आपकी वो क्या थी यहाँ 15 20 थी। क्लियर है। तो यहां जो आपका बनेगा इसके पहले वाले का संचयी आवृत्ति के जो पहले वाला डेटा होगा 25 के पहले वाला, इससे पहले वाला वो क्या हो जाएगा आपका 11। तो 11 क्या है अब आपका यहां C हो, क्या होगा C। क्लियर, चलिए। और यहां F क्या बनेगा अब आपका, F क्या बनेगा, तो देखो ये जो 26 आया है तो 26 के सामने जो आवृत्ति है 15 से 20 के बीच में वो कितनी बार है, यहां 15, कितनी बार है 15। तो आपका जो F होगा वो क्या होगा 15 हो जाएगा। I क्या हो जाएगा यहां आपका 5 हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, देखो इस क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 15। तो ये आपकी 15 हो गई। अब आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। आप यहां C भी रख लीजिए। C क्या है आपका 11 है। ठीक है, चलिए। तो M इक्वल क्या हो जाएगा आपका M, लोअर लिमिट क्या है आपकी यहां 15 प्लस n/2 है। तो क्या हो जाएगा, देखो n/2 आप निकाले थे ना, तो क्या निकाले थे 25। तो 25 माइनस C क्या है 11 अपॉन F क्या है आपका 15 मल्टीप्लाई I कितना है आपका 5 दे रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा आप देखो सॉल्व कीजिए। तो 15 प्लस घटाओ इसको तो क्या निकल कर आएगा 14 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15। तो 15 प्लस 14 अपॉन 3। क्लियर। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 चको 12, हाँ क्या 3 4 जा 12 हो जाएगा और 12 2 जा कितना 14। तो 4 सही 2/3। ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए आप तो क्या निकल कर आएगा आपका 1923। क्लियर। तो 19 सही कितना आ गया आपका 2/3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो आपको अगर कभी भी क्लास इंटरवल वाला अगर माध्यिका दे रखा हुआ है, अगर आपको निकालना है माध्यिका, ठीक है, इसका तो कुछ इस प्रकार आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं किस प्रकार आता है। चलिए ये कुछ इस प्रकार है आपको क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अब आपको करना पड़ेगा सेल्फ, ये आप सेल्फ करोगे। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा। देखो मैं समझा देता हूं, यहां मार्क्स आपको दे रखा हुआ है। मार्क्स क्या है आपके 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और स्टूडेंट की जो संख्या दे रखी हुई है, छात्रों की संख्या कितनी दे रखी हुई है आपकी 12। तो देखो 0 से 10 फ्रीक्वेंसी होती क्या है, याद रखो ना। ये देखो 0 से 10 मतलब 0 अंक से लेके 10 अंक तक प्राप्त करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी नंबर कितनी है 12 है। ठीक है, इसमें 26 है, इसमें कितनी है 40। तो अधिक किसमें है, इस वाले में। क्लियर है ना। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, यहां ये आपको F दे रखा हो, ये X है, ये X है आपका और ये F है। तो आप CF निकालोगे। तो कुछ उसी प्रकार अब आपको करना पड़ेगा, कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नहीं, अब हम बात करेंगे किसकी, मॉड की। किसकी, मॉड की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो आपके पिछले आए हुए क्वेश्चन हैं हम उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले ये जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं आपके क्लियर हो जाएं। अब क्या है, अब आपका देखो बहुलक। ये बहुलक क्या होता है, मॉड क्या होता है, दिए गए डेटा में जिसकी या जिस डेटा की, ठीक है,
यहां आप क्या लिख सकते हो, जिस डेटा की, ठीक है, तो दिए गए डेटा में जिसकी या जिस डेटा की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, अगर उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अधिकतम हो तो वह बहुलक कहलाता है या होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, अगर आपको डेटा दे रखा हुआ है 2 4 6 2 8 4 2 2, क्लियर। अगर मैं अब आपसे पूछूं ये कि इसमें बताओ मॉड क्या होगा, तो आप देखोगे कि ये जो नंबर है आपका 2 1 2 3 4, ठीक है, और कोई तो 4 टाइम्स तो आया नहीं है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी बार आई हुई है, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये आवृत्ति कितनी है, 4 बार है। कितनी बार आई हुई है, 4 बार। इसका आप मिलान चिन्ह भी निकाल सकते हो, तो 1 2 3 4 इसका मिलान चिन्ह हो गया, क्लियर। अगर आप 5 काउंट करना होगा तो यहां से आप क्रॉस कर दोगे। चलिए, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 4 है, तो ये 4 नहीं होगा बहुलक, क्या होगा, इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 2, ये क्या होगा, 2 आपका मॉड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्योंकि इस संख्या की आवृत्ति हो रही है ना, कितने बार हो रही है, 4 बार। अधिकतम कितनी बार हो रही है, यहां 4 बार हो रही है। तो इस 2 की जो है ना, क्या ये 2 जो है कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, बाकी तो और कोई नहीं आ रहे हैं। तो यही आपकी ये जो 2 है, यही क्या कहलाएगा, आपका मॉड कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है, अधिकतम कितनी है, 4 है, क्लियर। चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, और हम क्लास इंटर वाले भी क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे बहुलक निकाला जाता है, ठीक है। और अगर आपका सिंपल डेटा दे रखा हो तो उसमें बहुलक क्या होगा, सिंपल डेटा जैसे ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बन। तो क्या दे रखा हुआ है, फाइंड द मॉड, माध्यिका ज्ञात करना है आपको। क्या डेटा क्या है आपका, 3 6 4 3 2 3 4 5 3 3, ठीक है। तो इसमें आपको, अब देखो इसमें कोई असेंडिंग ऑर्डर का कोई वो नहीं रहता, रूल, क्लियर है, इसमें कोई रूल असेंडिंग ऑर्डर का नहीं लगाना है। तो आपको सिर्फ काउंट करना है कि कौन से नंबर कितने टाइम्स आए, ठीक है। तो देखो 3 को देखो सबसे पहले क्लियर करो, 3 1 2 3 4 5 6 एक बार ही आया, 4 जो है 2 बार आया हुआ है, और 2 एक बार है, 5 जो है वो भी एक बार है। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति जो है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी जो है वह कितने बार है, 5 टाइम्स है। कितने बार, 5 बार आई हुई है, क्लियर। तो ये तो मॉड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा आपका यहां, क्योंकि 3 जो है, संख्या 3 जो है, नंबर 3 जो है कितने बार आया हुआ है, 5 बार आया हुआ है, तो उसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट। चलिए अब हम देखते हैं, अगर आपका कुछ डेटा एक्स और एफ के रूप में दे रखा हुआ है तो कैसे करेंगे हम। चलिए आइए देखते हैं। अगर डेटा आपका कुछ इस टाइप में दे रखा हुआ है तो क्या करना है, कुछ नहीं, अगर आपको ये एक्स है आपका, ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, क्योंकि 1 रुपए की नोट जो है ना, 1 रुपए जो है आपके पास, उस नोटों की संख्या कितनी है, 1 रुपए की 10, मतलब कि 10 ऐसे नोट हैं जो 1 रुपए के हैं, क्लियर। तो इसमें अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नोट जो है सबसे अधिक है। तो देखो 5 रुपए की नोट जो है, 5 रुपए वाली नोट जो है वो कितनी है, 20 है, 10 रुपए वाली 5 है, और 20 रुपए की 25 है। तो इसमें 20 रुपए की जो है ना, ये 25 सबसे अधिक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25 है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, यहां मॉड क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। तो ये आपका आंसर होगा, क्लियर, बन जाएगा आप लोगों से, बहुत बढ़िया। तो चलिए आइए हमें बताइए इस ये वाले क्वेश्चन में, बताओ इस क्वेश्चन में आपका जो बहुलक है वह क्या होगा, बताइए। आपको एक्स दे रखा हुआ है ना, और पर्सन दे रखे हुए हैं, जो ही पर्सन है, देखो यहां 2 आदमी जो है ना, 2 आदमी को जो पैसा मिला, कितने रुपए मिला है, 150,
4 आदमियों को 155। तो इसमें आपको बताना है किस आदमी को, है ना, जैसे देखो 170 रुपए है या 180 रुपए है, तो 180 रुपए जो है वो 3 आदमियों को मिला है। तो ऐसे 170 जो है और 175, इसमें देखो 175 वाले में ऐसे 14 आदमी हैं, ठीक है, 14 पर्सन है जिन्हें जो है 175 रुपीज मिला है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ 14 हो जाएगी, लेकिन जो मॉड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 175 हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, फर्स्ट होगा। बन जाएगा आप लोग से, बहुत बढ़िया। और यदि क्लास इंटरवल में दे रखा हुआ है तो चलिए आइए हम बताते हैं उसके लिए भी कैसे किया जाता है। तो चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं मॉडल क्लास की। देखो जब भी आप क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन को करोगे आप मॉड के लिए, बहुलक निकालने के लिए, तो उससे पहले आपसे पता होना चाहिए आप लोगों का क्या, बहुलक वर्ग। ठीक है, मॉडल क्लास जो होता है वो क्या होता है, जिस क्लास वर्ग की फ्रीक्वेंसी अधिकतम होगी, क्या, जिस क्लास वर्ग की, ये क्लास इंटरवल की, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, जैसे 0 to 10 कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, 10 to 20 कितनी है 28 है, 20 to 30 कितनी है 42, और 30 to 40 कितनी है 20। तो जिस क्लास वर्ग की फ्रीक्वेंसी अधिकतम होगी वही आपका क्या होगा, बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, बहुलक वर्ग, है ना, मॉडल क्लास कहलाएगा। तो देखो इसमें जो है ये क्या है, 42 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इस क्लास इंटरवल की सबसे अधिक बार आई हुई है। तो यही आपका क्या कहलाया जाएगा, ये वाला, ये क्या कहना जाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा क्या, मॉडल क्लास कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका यहाँ, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, यही कहलाएगा आपका मॉडल क्लास 20 to 30। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो कभी भी अगर क्लास इंटरवल में दे रखा हुआ है आपका क्वेश्चन डेटा, तो इसे निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए देखते कैसे। पहले आप लोगों को मैं फार्मूला बता देता हूं, ठीक है। तो मॉड निकालने के लिए कभी भी इंटरवल वाला अगर आप मॉड निकालते हो तो उसके लिए फार्मूला क्या बनता है, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0, आप लोग पढ़े होंगे शायद, अपॉन क्या हो जाता है आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I आपका रेंज रहेगा यहाँ, L क्या है आपका, L इंटू L लोअर लिमिट हो गया। F1 क्या हो जाएगा, अब आप देखो अभी आप क्या निकाले हो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, अधिकतम कितनी थी 20 to 30 की, 20 से 30 की जो क्लास वर्ग की, बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 42। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ F1 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब F0 क्या होता है, याद रखिएगा जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो F1 दे रखा हो, तो F1 की जो पहले वाला डेटा जो होता है वो क्या होता है आपका F0 होता है, और बाद वाला क्या होता है आपका F2 होता है। क्लियर? और I क्या होता है आपका रेंज, तो आप रेंज निकालोगे तो कितना है रेंज, 10 है। क्लियर है? चलिए अब करना क्या पड़ेगा आपको, यहां वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इतना कर देता हूं, बाकी अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखो लोअर लिमिट कितनी है आपकी, लोअर लिमिट ये है आपकी लोअर लिमिट। क्लियर है? क्लास इंटरवल में जो निम्न वाला होता है, निम्नतम होता है, निम्नतम मान जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, लोअर लिमिट कहलाती है, और जो अधिकतम होता है वो अपर लिमिट कहलाती है। ठीक है, तो 20 प्लस F1 कितना है आपका यहाँ 42 माइनस F0 कितना है आपका 28 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 42 माइनस 28 माइनस 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 10। क्लियर है? अब आप इसे सॉल्व करोगे तो चलिए हम इससे जुड़े हुए एक क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार किया जाता है इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे कैलकुलेट करके। क्लियर है? चलिए मैं एंड का बता देता हूं आप लोगों को। तो इसका जो आएगा एंड में 367 अपॉन 18, इसे डिवाइड करोगे अगर आप तो क्या बनेगा आपका ये 18 2 36, ठीक है, और 2.3 बनेगा। क्या बनेगा 2.3 बनेगा कुछ।
ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा और थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो कीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द मॉड ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है आपको। तो देखो यक्स क्या दे रखा हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 5, 7, 13, 9, 6। तो बताओ फ्रीक्वेंसी किसमें सबसे अधिक है? तो फ्रीक्वेंसी जो है सबसे अधिक है 13 ही है, और इसके जो सामने वाला होगा वो क्या होगा आपका, क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा। तो 13 के जो सामने वाला होगा वो क्या कहलाएगा आपका, बहुलक वर्ग कहलाएगा, यहाँ मॉडल क्लास कहलाएगा। तो कितना आपका 20 to 30 है। क्लियर? इसमें आप रेंज निकाल लोगे, आई निकाल लोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका यहाँ 10। क्लियर? तो मॉड इक्वल क्या हो जाएगा आपका फार्मूले के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके बाद वाला क्या है ये, और इससे पहले वाला। तो पहले वाला आपका क्या होता है, यहाँ F0 होता है, और बाद वाला क्या होता है F2 होता है, और ये बीच वाला क्या होता है आपका F1 होता है। क्लियर? पुट करो वैल्यू। लोअर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0। ये देखो बहुत इजी आपका फार्मूला, कोई कठिन नहीं है, याद रखिएगा तभी आपसे बनेगा। तो 2F1 यहां हो जाएगा आपका F0 माइनस F2। ठीक है, पुट करो। तो 20 प्लस 13 F1 है आपका, F0 कितना है 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 कितना आपका 13 माइनस F0 7 माइनस F2 कितना आपका 9 है। क्लियर? मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 13 में 7 घटाओगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 निकल कर आएगा। ये हो जाएगा 13 दूना 26, और ये कितना हो जाएगा -7 माइनस 9 तो -16, और 26 में 16 सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे तो क्या निकल कर आएगा आपका 10 मल्टीप्लाई 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या निकल कर आया आपका यहाँ 20 प्लस 6 इक्वल क्या निकला 26। तो आपका जो मॉड बनेगा बहुलक जो होगा ये क्या होगा 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 4। क्लियर है? अगर क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा। क्लियर? आप उसे रिवाइज कीजिए इन क्वेश्चनों को, तो हर डाउट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्या है। अब आपका अब आपके लिए है क्या, मीन, मॉड और मीडियन का रिलेशन। ठीक है, देखो इसमें जो है आपका जो मैंने टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें रिलेशन के बारे में तो बताया नहीं है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन भी आपका क्या क्लियर कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें डेविएशन भी है, विचलन भी है, माध्य विचलन, क्योंकि आपका टॉपिक है ना माध्य विचलन के लिए, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा इस रिलेशन के ही अंडर। तो रिलेशन देखो, अगर कभी भी मॉड आपको बहुलक निकालने के लिए दे रहा है कब, जब अगर आपको माध्यिका और माध्य दे रखा हुआ है, या तो यदि माध्यिका दे रखा हुआ है, बहुलक दे रखा हुआ है और बोला है क्या है आपको माध्य निकालने के लिए, तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। देख लीजिए क्या है, मॉड इक्वल क्या है 3 इंटू, ये क्या है मल्टीप्लाई है इस, तो 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, है ना। और डेविएशन देखो, अगर आपको माध्य विचलन निकालना होता तो समेशन आप क्या होता है मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n। अब याद रखना ये जो मॉड होता है इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर माइनस में है तो बाहर जब निकलती है तो प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो अगर प्लस या माइनस किसी में भी हो इस मॉड के अंदर जो भी वैल्यू हो वो हमेशा किस में होती है, जब बाहर आती है तो पॉजिटिव होती है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए ये टॉपिक में नहीं है आपके तो मैं इसे छोड़ देता हूं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मॉड एंड द मीडियन ऑफ 3 4 5 5 3 6 7 5 3 5 6 5 के बहुलक और माध्यिका का अंतर बताइए। तो देखो अब इतना बड़ा दे रखा है आपका डेटा, ठीक है, तो बहुलक निकालने का तो आप बहुलक निकाल सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बताओ
कौन कितने टाइम्स आ रहा है, तो देखो 5 देखो सबसे अधिक हमें दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो आपका मॉड होगा वो क्या होगा, इसमें जो आपका मॉड बनेगा, बहुलक जो होगा वो क्या है आपका 5 है। क्लियर। अच्छा, माध्यिका जो है क्या बोल रहा है कि बहुलक और माध्यिका का मुझे क्या बताना है, डिफरेंस, अंतर बताना है। क्या बताना है मुझे, अंतर बताना है। क्लियर। तो अब माध्यिका के लिए आप क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लाओगे, तो देखो नहीं इतना मत करो, करना क्या, देखो इसमें आपके नंबर्स कौन कौन से हैं, देखो 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, तो यहां रख लो आप क्या क्या, 3 4 5 है, जो रिपीटेड है उन्हें मत रखो अभी। क्लियर, ये ट्रिक है आपका। तो 3 4 5 और 6 7 6 7। क्लियर, कितने हैं देखो, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ऑड में है कि इवन में, तो 1 2 3 4 5 है। 5 + 1 अपॉन 2 होता है, तो 6 अपॉन 2 करोगे, 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा आपका यहाँ 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो मीडियन निकला वो क्या निकल कर आया आपका, मीडियन क्या निकल कर आया आपका, माध्य क्या निकला 5 निकला। अब इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर आप निकालोगे, घटाओगे, 5 - 5 इक्वल क्या निकल कर आया आपका 0। तो यहां डिफरेंस क्या निकल कर आया आपका 0, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर। अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए आइए, और देखो ये आए हुए क्वेश्चन ही है ना, पेपरों में आते हैं ऐसे क्वेश्चन और बनते हैं, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपसे बनने लगेगा। और जितने भी मैंने टॉपिक और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चनों पर जरूर ध्यान दीजिए और उनका रिवाइज कीजिए आप, ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द मॉड एंड मीन आर 26 इन अ डिस्ट्रीब्यूशन देन द मीडियन विल बी। यदि किसी बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 25 तथा कितना है आपका 5 है, तो माध्यिका क्या होगा। अब देखो बहुलक को जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और माध्य को तो आप लोगों को पता है एक्स बार, और माध्यिका को कैपिटल एम से। क्लियर। तो यहां जो है बहुलक और माध्य का मान दे रखा हुआ है, आपको माध्यिका निकालनी है। तो मैंने बहुलक का फार्मूला क्या बताया था, बहुलक इक्वल क्या होता है आपका 3m, जो कि क्या होता है मीडियन, -2 माध्य होता है, ये कुछ इस प्रकार। तो देखो आपको बहुलक कितना दे रखा हुआ है, यहां 25 है आपका, और जो कि माध्य कितना दे रखा हुआ है आपका, तो क्या हो जाएगा 3m - 2x है, ठीक है। अच्छा, यहां क्या आपका 26 है, तो यहां 26 ही रहेगा, 25 नहीं है। क्लियर। आपका जो बहुलक है यहाँ क्या है 26 है। हमने शायद यहाँ हिंदी में, आपका देखो इंग्लिश में क्या था 26 था, यहाँ के क्या था आपका 25 दे रखा हुआ था, तो आपका क्या होगा यहाँ क्वेश्चन 26। क्लियर। तो 2 मल्टीप्लाई माध्य कितना है आपका 5 है, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका 10, तो 3m - 10, और ये 26, 10 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 3m इक्वल 26 में 10 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 36, 36 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 18 3 जा कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, 18 सॉरी कितना आएगा आपका 12 आएगा, सॉरी। क्लियर। कितना 12 3 जा कितना हो गया आपका 36, ये आपका आंसर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा आपका सेकेंड। ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे ना, तो 12 3 36 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द 3 4 6 8 14 का माध्य विचलन ज्ञात करना है। क्या निकालना है, फाइंड द मीन डेविएशन। ठीक है, हमने अभी आपको माध्य विचलन का सूत्र बताया, क्या होता है बताओ। मीन डेविएशन के लिए क्या होता है, एमडी निकालने के लिए क्या होता है, माध्य विचलन के लिए समेशन
मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या होता है आपका माध्य होता है अपॉन एन, नंबर ऑफ टर्म रहेगा। क्लियर। तो देखो आपको दे रखा हो यहाँ 3 4 6 8 14। तो अब आपको करना क्या है, इसका सबसे पहले आपको देखो यहाँ जो है माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, माध्य। तो आपको तो पता है माध्य कैसे निकालते हो, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपके 5। ये क्या निकाल रहे हैं हम, एक्स बार निकाल रहे हैं। ठीक है, और इन सभी का सम कर दो आप, तो 3 + 4 + 6 + 8 + 14। चलो करो, इसे ऐड करो आप। तो इन सभी को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 35 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ 5। 5 से 1 जा 35 हो गया। तो माध्य आपका जो माध्य है वो क्या निकल कर आया, 7 आया। अब आप क्या करोगे, 7 में से सभी को घटाओगे। ठीक है, 3 से, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर डेटा दे रखा हुआ है क्या x है, तो x क्या है आपकी, ये सभी 3 4 6 8। तो 3 में 7 घटाओगे तो क्या निकल कर आएगा आपका -4 निकल कर आएगा। हमने शायद इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था x माइनस एक्स बार निकालना। तो कुछ उसी प्रकार आप जब निकालोगे तो अब आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, देखो जब आप सभी को घटाओगे तो क्या निकल कर आएगा आपका 4, और इन सभी को क्या करना है आपको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 4 + 3 + 1 + 1 + 7। देखो अगर 3 से 7 को आप घटा रहे हो, यहां मैं बता देता हूं आपको एक बार, 3 - 7 तो क्या निकल कर आया आपका यहां माइनस, क्या निकल कर आया आपका -4। तो -4 जब आया तो और देखो क्या लगा यहाँ मॉड लगा है ना। जब भी आप, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर माइनस में हो या तो प्लस में हो, अगर वो मॉड के बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो क्या निकल कर आया आपका 4। क्लियर। तो सभी को आप 4 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका -3। तो -3 का क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही आप करते जाओगे और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है। चलिए, तो इन सभी को आप ऐड करोगे तो कितना हो गया, 4 3 7 7 7 14 हो गया, और 2 16। तो 16 बटे कितना हो गया आपका 5, और डिवाइड करोगे आप तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, हाँ, और 5 2 जा 10। तो क्या निकल कर आएगा 3.2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4th। क्लियर। तो अगर आपको यहाँ मीन डेविएशन बोलता है निकालने के लिए तो ये फार्मूला होता है, और बाकी आप कर सकते हो। क्लियर है। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द मीन एंड मीडियन ऑफ 16 18 22 28 21। तो क्या निकालना है आपको, माध्य व माध्यिका का योग बताना है आपको। क्लियर है। तो अब आप यहां से माध्य निकालोगे और माध्यिका निकालोगे और इन दोनों का सम करोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, इसे अब आप सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में जो आपके सम इंजीनियर में आए हुए हैं, क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो हमने टॉपिक आपके पूरे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, और अब आपके जो आए हुए क्वेश्चन हैं हम देखेंगे कि क्वेश्चन आपके क्या क्या बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, संख्याओं 1 2 3 4 और 5 का पूर्ण विचलन का माध्य क्या है। व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो पूर्ण विचलन, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया ना विचलन, ठीक है, जो मैं आपको माध्य विचलन बताया, अभी मैंने जो आपको मीन डेविएशन बताया वही आपका कहलाता है एब्सोल्यूट डेविएशन। क्लियर है। तो फार्मूला क्या है आपका, ये एब्सोल्यूट डेविएशन या मीन एब्सोल्यूट डेविएशन समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है। तो आप यहां से x पहले क्या निकाल लोगे, आप माध्य निकाल लोगे। क्लियर है। तो माध्य के लिए क्या होता है, कुल आंकड़ों का कुल योग होता है। तो आंकड़ों का कुल योग कीजिए आप, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपके 5 हैं। क्लियर है।
इन सभी को ऐड करोगे आप तो क्या निकल कर आएगा 5 4 9 9 3 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 अपॉन कितना हो गया आपका 5 5 3 जा 15। क्लियर है? तो क्या निकल कर आया आपका मध्य 3 निकल कर आया। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, समेशन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो क्या करोगे आप इन्हें निकालिए अब। तो x माइनस एक्स बार, x क्या होता है आपका, जितने भी आपके डेटा हैं ये 1 2 3 4 5 ये सभी क्या होते हैं आपकी x होते हैं। ठीक है, तो आप बारी बारी से रखते जाओगे। यहां देखो अगर 1 रखोगे तो 1 माइनस आपको घटाना किससे है, x बार से, x बार की वैल्यू से। क्लियर है? तो क्या है यहाँ 3 है, क्या निकल कर आया आपका यहाँ -2 और -2 जब आप मॉड निकालते हो तो ये हमेशा जो है आपका जो निरपेक्ष मान होता है इसका मॉड का वो क्या होता है पॉजिटिव में ही आता है। तो क्या निकल कर आएगा आपका 2। ठीक है, ऐसे ही आप सभी को घटाओगे तो क्या निकल कर आएगा, देखो 2 में -3 घटाओगे तो क्या निकल कर आएगा आपका -1, तो -1 का 1 आ जाएगा। फिर क्या निकल कर आएगा 3 - 3, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? फिर 4 - 3 रहेगा आपका ये, तो 1 निकल कर आया आपका, तो ये 1 ही निकलेगा आपका। और यहाँ 5 में आप 3 घटाओगे तो क्या निकल कर आया आपका 2, और 2 का मॉड क्या निकल कर आएगा आपका 2 है। क्लियर है? चलिए अब देखो इन सभी को क्या कर देना है, आपस में ऐड कर देना है। आपको ऐड कर दो, मैं यही कर देता हूं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ समेशन लगा हुआ है आपका, तो जो भी आपकी वैल्यू निकल कर आई है इन सभी को क्या करोगे आप, सभी का सम करोगे और किससे डिवाइड करना है आपको, नंबर ऑफ टर्म से। ठीक है, तो इन सभी का योग कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 4 2 6 हो जाएगा। 6 बटे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म में क्या है आपका 5 है ना। अरे ये देखो 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। क्लियर? तो क्या निकल कर आया आपका, देखो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1.2। तो आपका जो पूर्ण विचलन है ऑब्सोल्यूट डिविएशन क्या निकल कर आया 1.2। चलिए क्लियर हुआ, बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, जो आए हुए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर? 70 40 100 150 70 30 50 20 90 120 इन संख्याओं का हमें माध्यिका निकालना है, या तो हम जिसे बोलते हैं माध्यक। क्लियर है? कैपिटल M। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर। तो इसे सबसे पहले क्या करोगे आप, असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे। क्लियर? तो क्या क्या है अब आपका असेंडिंग ऑर्डर में 20 30 40 50 70 अगेन 70 है, फिर इसके बाद क्या आपका 90 और फिर क्या है आपका 100 और 150 है कि 120। क्लियर? इसके बाद क्या आपको 150। कितने हैं आपके, देखो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये आपके टोटल यानी कितने हो गए 10 है। और हमें माध्य क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो देखो 10 है तो इवन है ना, यानी इक्वल 10 जो कि क्या है आपका इवन। तो इवन के लिए आपको पता है ना क्या लगाया जाता है, n/2 वहां पद प्लस n/2 n+1 क्या रहता है आपका n/2 +1 वहां पद अपॉन 2। चलो रख दो, तो क्या हो जाएगा 10/2 वहां पद प्लस, देखो आप इसे माइंड से भी हल कर सकते हो आप, है ना। तो ये आपका फास्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये कितना हो जाएगा आपका 10 + 2 + 1 वहां पद अपॉन 2। तो हम यहां से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 5 जा आपका 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 5 + 1 हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और ये क्या होगा आपका 5वां पद, तो 5वां पद ये हो गया आपका, और प्लस 6वां पद क्या हो गया ये वाला। क्लियर है? चलिए तो यहां से 5वां पद क्या हो जाएगा आपका
बताओ, 1 2 3 4 5, देखो ये हो गया, और 60वां पद भी 70 है, 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका 70। तो यहाँ जो आपका मॉड निकल कर सॉरी मीडियन जो निकल कर आया, माध्यिका निकल कर आया क्या 70। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, ये बहुत ही क्वेश्चन, ये जो है आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या है, 10 दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की परिसर जो है क्या होगी, रेंज क्या होगी। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेली वेज ऑफ अ 10 पर्सन गिवन अस इन रुपीज 240, 180, 250, 160, 200, 280, 220, 170, 210 एंड 270। ये आपके क्या पैसे दे रखे हुए हैं 10 लोगों के, ठीक है। तो इसमें आपको रेंज बताना है। तो देखो मैंने रेंज के लिए आपको क्या बताया था, फार्मूला याद करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, देखो जितना भी आपका डेटा दे रखा हुआ है इन सभी में जो मैक्सिमम है आपका 280 है ना। अपर लिमिट जो है आपकी क्या है 280, माइनस लोअर लिमिट कितनी है आपकी, यहां सभी में देखो कितनी दे रखी हुई है 160। क्लियर? घटाइए इसको, क्या निकल कर आएगा आपका 0, 2 और 1, क्या निकल कर आएगा आपका 120 रुपीज। तो 10 लोगों की जो रेंज हो जाएगी, 10 दैनिक मजदूर करने वाले लोगों की जो परिसर हो जाएगी वो रेंज क्या हो जाएगी आपकी 120 हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सभी आपके पेपर में आए हुए हैं। क्लियर है? तो देखो जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया उसी से आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए, तो व्हाट इज द मॉड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, है ना। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं जिसका आपको क्या निकालना है, बहुलक। 10, 21, 10, 12, 21, 10, 21, 21, 10 10, और क्या है आपका 12 है यहाँ, 13, 21, 12। तो आप देख पा रहे हो इस सभी डेटा में कि आपका जो 21 है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 21 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ। देखो ये हो गया 1 2 3 4 5, और ये कितना हो गया आपका 6, ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा आपका, किसका हो रहा है 21 जो है वो कितने बार आ रहा है 6 बार आ रहा है, ठीक है, 6 टाइम आ रहा है। तो ये 21 जो है आपका क्या हो जाएगा, यहां मॉड हो जाएगा। क्लियर? यही क्या होगा आपका बहुलक। याद रखिएगा जिस डेटा की आवृत्ति या जो डेटा बार बार आता है वही क्या होता है, मॉड कहलाता है, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपका 21 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करिए इसे आप। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द रेंज ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्लियर? इनका परिसर गुणांक क्या होगा। तो 10, 20, 18, 19, 17, 15, 11। अब आप बोलोगे सर आपने मुझे तो परिसर गुणांक नहीं बताया। अरे यही बता देते हैं ना, क्लियर हो जाएगा। देखो जब भी आप कोफिशिएंट, हाँ क्या कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हो तो उसके लिए क्या फार्मूला बनता है, देखो कुछ नहीं करना होता है, अपर लिमिट हाँ माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड कर दो। तो अपर लिमिट क्या बनेगी इसमें, कोई को देखो मैक्सिमम और मिनिमम का प्रयोग करता है, ठीक है, तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपर लिमिट क्या है, देखो इसमें सभी में, इस सभी डेटा में अपर लिमिट आपकी क्या है 20 है, और लोअर लिमिट क्या है आपका 10 है। क्लियर? अपॉन 20 प्लस 10 हो जाएगा यहां, तो 20 में 10 घटाओगे तो क्या निकल कर आएगा आपका 10,
अपॉन 20 प्लस 10 30 डिवाइड करोगे, क्लियर है। तो 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आएगा 0.33 जा 9, 3 जा 9, तो 0.33 निकल कर आएगा। तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ जो रेंज होगा वो क्या होगा 0.33, क्लियर है, बन जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका। व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशन ऑफ नंबर 2 3 4 5 7 9 टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। अंकगणितीय माध्य से लिए गए संख्याएं जो हैं आपके क्या क्या हैं 2 3 4 5 7 9 के विचलनों का योग। विचलन का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। किनके बीच में डिफरेंस, देखो जो डेविएशन होता है विचलन, वह विचलन इक्वल क्या होता है आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था ना कि x माइनस एक्स बार, क्लियर है। तो अब आप क्या करोगे, इनका योग निकालोगे, सम निकालोगे, क्लियर है। तो देखो जब भी आप विचलन बस निकालना होगा आपको तो x माइनस एक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार का, ठीक है। तो देखो x बार क्या होता है आपका माध्य होता है, तो माध्य हम निकाल लोगे यहां से, तो क्या हो जाएगा आपका माध्य x बार इक्वल, इन सभी को ऐड करो आप तो कितना हो जाएगा, देखो मैं यहां से ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 3 to 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 और 4 को ऐड करोगे तो 14, ठीक है। 14 है 7 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। और 21 में 9 ऐड करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका 30, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका सभी का सम निकल करके आया 30, और आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। तो 6 5 जा 30, तो क्या निकल कर आया आपका यहाँ मीन क्या निकल कर आया आपका 5, क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है कि विचलनों का योग मुझे निकालना है, तो सबसे पहले आप विचलन निकाल लो और उनका योग, क्लियर। तो चलो x माइनस एक्स बार आपको निकालना है, तो x की वैल्यू यहां क्या है 2 है पहले, तो 2 माइनस 5 से घटाओगे तो क्या निकल कर आएगा आपका माइनस की 3। अब देखो ये मॉड का प्रयोग नहीं करना है आपको, क्लियर है ना। चलिए फिर सेकेंड क्या करना है आपको 3 से, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका यहां -2। फिर क्या है 4 माइनस 5 -1, फिर क्या रहेगा आपका 5 माइनस 5 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0। फिर है यहां 7 माइनस आपका 5 है, तो 7 माइनस 5 2, और 9 माइनस 5 इक्वल क्या है आपका 4 है, क्लियर। अब ये जितने भी आपके आए हैं इनका क्या बोल रहा है सम निकालने के लिए, तो सभी का सम कर दो ना, आप निकाल दो सभी का सम। चलो ये कितना हो जाएगा आपका देखो -3 -2 -1, ठीक है। तो -6 हो जाएगा आपका, ठीक। और प्लस 0 से ऐड करोगे तो वही आएगा आपका, ये कितना हो गया आपका 4 2 6 हो गया, प्लस की 6, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या निकल कर आया आपका 0। तो यहां जो विचलनों का योग जो आपका निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा 0। तो क्लियर है, कर लोगे आप, बहुत बढ़िया है ना सरल क्वेश्चन। चलिए इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या है उपरोक्त तालिका एक निश्चित सप्ताह के 7 दिनों के दौरान शहर में हुई वर्षों का ब्यौरा मिलीमीटर में देती है, तो उपयुक्त डाटा का परास निकालना है आपको, रेंज बताना है इसमें, ठीक है। क्या बताना है आपको इसमें, रेंज बताना है, क्लियर। देख लो आप लोग क्वेश्चन पूरा। चलिए तो रेंज के लिए मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आप रेंज निकालते हो तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हो, तो या तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या इसमें आपकी अपर लिमिट क्या है बताओ, क्या होगी 25.3 माइनस, क्लियर। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0.2, घटाओ इसको तो क्या निकल कर आएगा आपका 25.1, क्लियर।
तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? आपको सिर्फ इसमें क्या करना था, रेंज निकालना था। तो अगर डेटा कुछ टेबल के रूप में दे रखा हुआ है, आपको बोले रेंज निकालने के लिए, तो आपको सिर्फ वही करना है, क्या, मैक्सिमम निकालना है और मिनिमम निकालना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को घटा दोगे तो रेंज निकल कर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका। तो अब आपकी ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, और इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो क्या है, देखो इसमें आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, या तो हम माध्य बोलते हैं उसे, या तो हम समांतर माध्य कहते हैं। तो देखो ये क्या है, स्क्वायर में दे रखा हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्लियर? इन सभी का आप स्क्वायर निकाल लोगे तो 1 हो जाएगा इसका क्या आ जाएगा 4, इसका क्या निकलेगा आपका 9, इसका 16 एंड 5 का क्या निकल कर आएगा 25। क्लियर? तो अब आपको क्या निकालना है, इसका समांतर मान निकालना है। तो इन सभी को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। क्लियर? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 से आप डिवाइड कर दो। तो देखो कितना होगा, 16, 9 को ऐड करोगे तो 25 कितना हो गया आपका 50, और 4 1 5 हुआ तो 55। क्लियर? 5 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका 11। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट। चलिए अब देखिए एक जो क्वेश्चन आपका बन रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ क्या है 10p4 अपॉन 10c4 है। कभी भी याद रखना, अगर आपको इस प्रकार देखो क्या करना पड़ेगा, npr अपॉन ncr अगर दे रखा हुआ है आपको, ठीक है, क्या है npr अपॉन ncr अगर आप कभी भी दे रखा हुआ है, तो इसका जो वैल्यू होता है शॉर्ट ट्रिक में वो क्या होता है फैक्टोरियल। शॉर्ट ट्रिक नहीं, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल कर आएगा फैक्टोरियल की r, क्या निकल कर आएगा आपका फैक्टोरियल की r निकल कर आएगा। ठीक है, ये क्लियर? आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो जब भी आप टॉपिक पढ़ोगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो मैं ये चीजें आप लोगों को क्लियर कर दी है। ठीक है, तो 10p4 अपॉन 10c4। क्लियर? तो देखो r क्या है, r के प्लेस में क्या है, देखो सेम है ना, 4 है, तो यहां क्या हो जाएगा फैक्टोरियल की 4 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी 24 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे लगे होंगे सॉल्व करके। ठीक है, तो ऐसे आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका जो है सांख्यिकी से ये सभी भी टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी अगर आपको डाउट होगा, ठीक है, तो आप लोग मुझे जो है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। क्लियर? हाँ, तो ये आज से आपका वीडियो जो है कंप्लीट होता है सांख्यिकी का। तो चलिए अब हम चलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा।